नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मानिक कदम महाराष्ट्र बीआरएस किसान सेल के सदर मुकर्रर, वज़ीर आला के सियाह ने किए अहकाम जारी। मुल्क की आवाम की निगाहें तेलंगाना की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मरकूज। बीआरएस मुल्क का मुस्तकबिल, सियासी कायदीन की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का बयान। सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी ईस्ट जोन के ज़ेरे एहतमाम मेगा फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके किया इफ्तिताह। कमिश्नर अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह ने वज़ीर आला के सियार की यकीन दहानी के कामों का लिया जायजा। रुकन असम्बली शादनगर अंजैया यादव, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसफिउल्लाह खान ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश की बास तंजीमों के जिम्मेदारों की बीआरएस में शमूलियत। एपी बीआरएस लीडर चंद्रशेखर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। गांधी हॉस्पिटल में मरीजों के साथ सिर्फ 2 रिश्तेदारों को ही अंदर आने की इजाजत। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एम राजाराव का बयान। और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने अप्रैल में चीन का करेंगे दौरा। यूक्रेन बहरान पर करेंगे बातचीत। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले किसान लीडर मानिक कदम भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस किसान सेल के सदर मुकर्रर किए गए हैं। पार्टी के सरबराह वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने एक खुसूस में अहकाम जारी किए हैं। बीआरएस की जानिब से पड़ोसी रियासत में पहली मरतबा ये तकर्रुरी की गई है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में बीआरएस की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की जानिब से बीआरएस की ज़ेर क़ियादत काम करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि 2014 से रियासत में चलाई जा रही तरक्याती और फलाही स्कीमों के साथ पूरा हिंदुस्तान इसकी तरफ देख रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत पर अवाम का एतमाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सूर्यापेट जिले कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति के सदर एमडी खालिद अहमद ने हैदराबाद में मिनिस्टर क्वार्टर्स में वजीर जगदीश रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें रियासती वजीर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमों से सरहदी रियासतों के अवाम मुतवज्जे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इनके इलाकों को भी तेलंगाना में जम किया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों के अवाम जो डबल इंजन वाली हुकूमत के बारे में अलप रहे हैं, जहां की अवाम तेलंगाना मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक जिस पार्टी की हुकूमत से है, वहां के अवाम भी इन्हें तेलंगाना में जम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस मौके पर रुकने राज्यसभा बी लंगैया यादव, जिले परिषद वाइस चेयरमैन वेंकट नारायण गौड़, म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन पी किशोर और दीगर मौजूद थे। सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी ईस्ट जोन हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम यशोदा हॉस्पिटल के इश्तराक से आज सुबह 9 बजे ता 3 बजे दोपहर शहर हैदराबाद के आशिर खाना संगेश्वर बाजार सईदाबाद में फ्री मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसका वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा मेगा हेल्थ कैंप में आंखों की जांच और फ्री ग्लासेस, 2D इको, शुगर, रेडियम और ECG, कार्डियोलॉजी और गायनाकोलॉजी और दीगर मरीजों का तिब्बी मायना किया गया और इन्हें मुफ्त अद्वियात भी दी गई। इफ्तिताही तकरीब में बीआरएस इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली, किशन शर्मा जनरल सेक्रेटरी ऑल जोन, शशिकांत अग्रवाल सदर सेंट्रल जोन, एस नारायण रेड्डी सदर ईस्ट जोन, ख्वाजा गाजीउद्दीन सदर साउथ जोन, डॉक्टर मुजहरुद्दीन अहमद जनरल सेक्रेटरी, वी विजय कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी, शरद श्याम असिस्टेंट सेक्रेटरी, संपत तोशवाल, MK नसीरुद्दीन, इलियास, जाकिर हसन, आरिफ खान, D जगदीश कुमार, गोपाल, राजू, प्रदीप कुमार और दीगर मौजूद थे।
की बात है क्योंकि पीस कमेटी हमेशा पुलिस को सपोर्ट करते रही, अमन कायम करते रही और आज हेल्थ के बारे में भी पूरी तवज्जो देते हुए हेल्थ कैंप कायम किया गया। मैं इसके प्रेसिडेंट साहब, पीस कमेटी प्रेसिडेंट नारायण रेड्डी साहब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज ये सीसीटीवी कैमरे, इससे पहले सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। अमन के लिए पीस कमेटी हमेशा बहुत कोशिश करती रही, आज भी कोशिश कर रही। मैं तमाम पीस कमेटी के अहदेदारों का और मेंबरों का दिल गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा नारायण रेड्डी साहब इतने हमदर्द इंसान है, बड़े प्यार भरे इंसान है, हमेशा सबकी कैफियत दरियाफ्त करते हैं, सबकी मदद करते हैं। और आज देख रहा हूँ मैं काफ़ी गरीब लोगों का मुकम्मल फ्री इलाज किया जा रहा है। हमारे सीएम साहब कंटिन्यू को प्रोग्राम लाकर सारे तेलंगाना में फ्री एनएक्स सप्लाई किए हैं। और आज पीस कमेटी की तरफ से भी यहाँ पर हेल्थ कैंप पर पीस कमेटी की तरफ से फ्री एनक और पूरे हर किस्म के इलाज फराम किए जा रहे हैं। उसका मैं सदर साहब का दिल गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बड़े नेक इंसान है नारायण रेड्डी साहब, पीस कमेटी के मेंबर्स और अहदेदार हमेशा पीस के लिए कोशिश करते रहते हैं। और मैं भी इससे पहले पीस कमेटी में काम कर चुका हूँ। सभी साथियों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इसी तरह काम करते रहेंगे। इंडिया में नंबर 1 है तो तेलंगाना स्टेट है, जहाँ नंबर 1 अमन है। आज हमारी पुलिस और पीस कमेटी मिलकर एक साथ आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। की बात कमिश्नर अखिलियती बहबूद बी शफीउल्लाह ने रुकनी असम्बली शादनगर अंजैया यादव और चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसूला खान के हमरा वज़ीर आला की जानिब से यकीन दहानियों और ग्रांट इन एड कामों की सूरत हाल पर एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में सीओ वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन, महकमा अखिलियती बहबूद वक्फ बोर्ड, रेवेन्यू इंजीनियर्स और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के कॉन्ट्रैक्टर्स ने शिरकत की। इस दौरान जहांगीर पीर की दरगाह की तरक़ीम, मक्का मस्जिद की तज़ाइन नौ और आराइश, अनीसुल गुरबा यतीम खाने की तामीर, तेलंगाना इस्लामिक कन्वेंशन सेंटर की तामीर, पहाड़ी शरीफ दरगाह पर सीसी रैंप की तामीर, ख्वाजा हसन बरहाना शाह रियाज नगर में हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मरकज की तामीर, मौला अली रैंप अजमेर में गेस्ट हाउस की तामीर के अलावा दीगर कामों का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत बीआरएस हुकूमत के कामों से मुतासिर होकर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की बेशतर जमातों के लीडरान बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। इतवार को एपी के नेल्लूर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले कई लीडरों और तंजीमों के जिम्मेदारों ने एपी बीआरएस के सरबराह टी चंद्रशेखर की क़ियादत में हैदराबाद में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना की हुक्मरान जमात में शामिल होने वाले अहम लीडरों में क्रिश्चियन एसोसिएशन की सदर शर्मिला संपत और फोरम फॉर सोशल जस्टिस की मीना कुमारी शामिल है। चंद्रशेखर ने अपनी क़यामगाह पर इनको पार्टी में शामिल किया। उन्होंने इस मौके पर तमाम का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में एपी बीआरएस यूनिट आंध्र प्रदेश में अपने मुजाहरे के लिए तैयार है और अवाम इसकी हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एपी में अवाम तब्दीली और तरक्की चाहते हैं। वो बीआरएस के साथ साथ तेलंगाना की तरक्की के मॉडल से जुड़े हुए हैं। बीआरएस मजबूत ताकत बनती जा रही है और मुल्क में ये बीजेपी का मुतबादिल बन रही है। शहर हैदराबाद की गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एम राजा राव ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में मरीज के साथ आने वाले सिर्फ 1 या 2 रिश्तेदारों को ही हॉस्पिटल के अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। बाज औकात घर के 6 से 10 अफराद हॉस्पिटल आते हैं, गेट पर मौजूद अमले से झगड़ते हैं, गालियां देते हैं और मारपीट भी करते हैं। उन्होंने कहा कि जब खानदान के किसी फर्द की हालत नाजुक होती है तो वो इनकी सूरत हाल को समझ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को मरीज का मुआयना करने और इलाज फराहम करने के लिए मुनासिब माहौल फराहम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन मरीजों को इनके साथ आने वालों से इन्फेक्शन का खतरा है, खासतौर पर कैजुअलिटी आईसीयू और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स और इमरजेंसी वार्ड्स में। ताहम मरीजों के साथ आने वाले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। इनका कहना था कि बाद मरीजों के रिश्तेदारों ने हाल ही में कई बार सिक्योरिटी और सफाई पर अमले पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि चिलगलगुड़ा पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि मरीजों से शाम 4 बजे से 6 बजे के दरमियान मिलने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है और हॉस्पिटल आने वालों को गेट पर मुकम्मल तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं, ताहम बाहर से आने वाले मरीजों के रिश्तेदारों, वार्ड्स और
गर्दनाहों में थूकने और बैतुल खला की नापाकी बनाने जैसे काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि सेंट्री स्टाफ की तादाद में इजाफे की वजह से वार्ड्स और कॉरिडोर्स की सफाई में पहले से ज्यादा बेहतरी आई है। उन्होंने वजाहत की है कि पार्किंग सिर्फ गाड़ियों के लिए मुख्तस जगहों पर की जानी चाहिए और कवानीन पर अमल करना चाहिए। हैदराबाद शहर के मल्लेपल्ली में वाक़े अनवर उलूम कॉलेज में हफ्ते की शब छठा कुल हिंद नवाब शाह आलम यादगीर मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मशहूर शोरा इकराम मंजर भोपाली, माजिद देवबंदी, अनादा हिलवी और खुशबो शर्मा, सरदार सलीम व दीगर मुकामी शोरा इकराम ने अपने कलाम पेश करते हुए सामीन से अदाद हासिल की। मेरे मेहमान शोरा, उनका भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वक्त निकाला और यहां पर आज तशरीफ लाए हैं। दोस्तों, उर्दू जो आपकी और मेरी ज़बान है, वो अपने वतन के अंदर आज मजलूम है और ये अल्लाह का करम है कि बावजूद सारी सितमगरी के ये ज़बान जिंदा है। और आज आप लोगों की यहाँ पर तशरीफ आवरी खुद उर्दू की जिंदगी का सबूत है। दोस्तों, मेरा ताल्लुक़ इस इदारे अनवालुम से तकरीबन 40 साल का है। मैंने इस इदारे के नशे बफराज देखा है। अनवालुम एक उर्दू बोलने वालों का एक इदारा है। आप हजरात इस बात से वाकिफ होंगे और जो नई नस्ल है शायद उनके लिए मैं कुछ बात कह दूं कि आज़ादी से क़ब्ल जाम उस्मानिया ने उर्दू की खिदमत की थी। आज़ादी के बाद दक्कन में यह अहम फरीज़ा, इसकी जिम्मेदारी अनवालुम पर अल्लाह ने दी। हमारी गुनागू कमज़ोरियों के बावजूद हमने हर मुमकिन कोशिश की कि उर्दू की खिदमत और उर्दू बोलने वालों की खिदमत की जाए। मुझे फ़ख्र है कि इस गुज़िश्ता तकरीबन 40 साल की मेरी वाबस्तगी में मैंने देखा है कि हज़ारों तलबा अनवालुम के इस वक्त दुनिया के गोशे गोशे में मौजूद हैं। शाहिदी कोई एक ऐसा मुल्क है जहाँ तलबाए ख़दीम अनवालुम ना हो। ये खिदमत हम इसको अपना फरीज़ा समझते हैं। अनवालुम का नस्ब ऐन यही है। हकीकत में इसके मंशूर में लिखा है कि ये उर्दू दां और उर्दू बोलने वाले और उर्दू की खिदमत करें। और ये इदारा उन्हीं का है जो उर्दू बोलते हैं, आपका है और मेरा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आंध्र प्रदेश की श्रीशैलम मंदिर में पूजा की। गुज़िश्ता रोज उन्होंने हैदराबाद के नलसार यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन में से खिताब भी किया था, जिसके बाद वो एक और तेलुगु रियासत पहुंचे। उन्होंने इस पड़ोसी रियासत की अहम श्रीशैलम मंदिर में इतवार की सुबह अपनी अहलिया के साथ पूजा की। मंदिर के पुजारियों ने जस्टिस चंद्रचूड़ और इनकी अहलिया को आशीर्वाद दिया और प्रसाद पेश किया। मंदिर के हुक्काम और पुजारियों ने क़ब्ल अज़ीन का इस्तक़बाल भी किया।
सिकंदराबाद इलाके में वाक़ अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक फास्ट फूड सेंटर में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अलवाल में वाक़ इंदिरा गांधी मुजस्समे के करीब एक फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। मुकामी अवाम ने आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। महबूबाबाद रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन में अचानक धुएं से मुसाफिरीन सनसनी फैल गई। ये ट्रेन अहमदाबाद से चेन्नई की सिमत जा रही थी। इसमें अचानक धुएं को देखते हुए लोको पायलट ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन को फौरी तौर पर महबूबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे अहदेदारों ने इस वाक़े की जांच की, जिस पर पता चला कि ट्रेन के अनर ब्रेक लाइनर्स के सबब धुआं निकलने लगा। इस वाक़े के साथ ही परेशान मुसाफिरीन ट्रेन से नीचे उतर गए। इस वाक़े के नतीजे में इस रूट पर बास ट्रेनों की आमद-रफ्त मुतासिर हुई और बास ट्रेनें ताखिर से चलाई गई। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने या फिर ट्रेन को किसी किस्म की नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं। जिले सूर्यापेट के गुम्पाला कौमी शाहराह 65 पर 2 प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों में अचानक आग लग गई। तहम इतवार की सुबह बस में पेश आए इस वाक़े में 2 मुसाफिरीन महफूज रहे और एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि मुसाफिरीन के उतरते ही बस में आग लग गई। इन बसों में से एक बस में तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से बस के ड्राइवर ने मुसाफिरीन से ख्वाहिश की है कि वो बस से उतर जाएं ताकि इस तकनीकी खराबी को दूर किया जा सके। इसी ट्रैवल्स एजेंसी से ताल्लुक रखने वाली एक और बस जो इसके पीछे थी रुक गई, क्योंकि इस बस का ड्राइवर पहले बस की मरम्मत में मदद कर रहा था। तहम इसी दौरान अचानक पहली बस में आग लग गई। ये आग मरम्मत के दौरान बैटरी में चिंगारी के निकलने के सबब लगी और आग के शोले दूसरी बस तक जा पहुंचे और देखते ही देखते आग ने दोनों बसों को अपनी लपेट में ले लिया। ये दोनों बसें हैदराबाद से विजयवाड़ा की सिमत जा रही थी। इत्तला मिलते ही फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। 50 मुसाफिरीन को इनकी मंजिल की तरफ रवाना करने के लिए एक और बस का इंतजाम किया गया। इस वाक़े में किसी मुसाफिर के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। निर्मल जिले के कोबरा मंडल के मौजे पाडी में के एक मुसाफिर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो शादियों के माहौल को गम के माहौल में तब्दील कर दिया। शादी की खुशियों को दोबाला करने के लिए नाच गाने का एहतमाम किया गया था और इस माहौल में नाचने के दौरान एक नौजवान को दिल का दौरा पड़ने से बरसरे मौके हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल जिले के गोबर मंडल के मौजे पाडी के में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां शादी की तकरीब के दौरान बारात में रक्स करते हुए एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि किश्तैया नामी शख्स के लड़की की शादी जुमे के रोज भैंसा मॉडल के कामल गांव में रहने वाले और एक कल रात हफ्ते की शब मौजे पाडी के रह में शादी की तकरीब के सिलसिले में इस्तकबालिया मुनक़द किया गया। इसमें दुल्हे का करीबी रिश्तेदार जो महाराष्ट्र के शिवानी गांव का रहने वाला मुत्यम नामी 19 साला नौजवान इस तकरीब में शिरकत की और डांस के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डांस करते हुए जमीन पर गिर गया। मुकामी लोगों ने यह देखकर फौरी तिब्बी इमदाद की गर्ज से भैंसा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के बाद शादी की खुशियों में गम का माहौल पैदा हो गया। बिजली के बिल्स अदा न करने पर महकमा बिजली के अहदेदारों ने कबायलियों के एक गांव की बिजली की सप्लाई रोक दी, जिस पर मुकामी अफराद में बरहमी पाई जाती है। ये वाकया तेलंगाना के मुलग जिले के बारलागुड़म गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महकमा बिजली के अहदेदारों ने यहां रहने वालों को हिदायत दी कि वो बिजली के बिल्स अदा करें। तहम यहाँ के कबायलियों ने इस ख्वाहिश की कि वो एक हफ्ते का वक्त दे, वो अंदरून एक हफ्ता बिजली के बिल्स अदा करेंगे। तहम इनकी इस दरख्वास्त को नजरअंदाज करते हुए अहदेदारों ने इनके मकानात की बिजली की सप्लाई को रोक दिया। इन कबायलियों ने बिजली के अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि इनके गांव में बिजली की सप्लाई न होने की वजह से रात में इनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बिजली के बिल से मुताल्लिक कबायलियों में बेदारी पैदा नहीं की गई। किसी भी किस्म की नोटिस दिए बगैर अचानक पूरे गांव की बिजली सप्लाई को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि महकमा बिजली के अहदेदारों को रवैया रोटियों जैसा था।
आंध्र प्रदेश के जिले चित्तौड़ में पेश आए सड़क हादसे में मेडिकल कॉलेज के 3 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। ये हादसा जिले के सिटीपल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लारी कार से जा टकराई। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसा इतना शदीद था कि 3 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने इस मारूफ रूट पर हादसे की शिकार कार को हटाते हुए ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चीन और अडानी के लिए मोदी हुकूमत और बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वे इख्तियार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं तो किसी से झुक भी सकते हैं। गांधी ने आज यहां कांग्रेस के 85वीं इजलास में कहा कि ये सावरकर के नजरिए के लोग हैं। इनका तरीका ये है कि अगर मजबूत हो तो सर झुका लो, अगर कमजोर हो तो मार डालो। महात्मा गांधी ने इख्तियार की मुखालिफत के लिए सत्याग्रह का नाम दिया। ताकत नहीं, लेकिन ये ताकत पर कब्जा करने वाला है। वजीर खारजा जयशंकर का नाम लिए बगैर उन्होंने चीन के बारे में इनके इंटरव्यू पर सख्त मुखालिफत का इजहार किया और कहा कि वो कहते हैं कि चीन की मैशियत बड़ी है, हिंदुस्तान इनसे कैसे लड़ सकता है। उन्होंने पूछा कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे तो क्या इनकी मैशियत हमसे छोटी थी। अडानी ग्रुप का मुआवजा ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए उन्होंने कहा कि जब अडानी के दुनिया में 609वीं नंबर से दूसरे नंबर पर आने का सवाल पार्लियामेंट में उठाया गया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस ग्रुप के ताल्लुक से बारे में पूछा गया तो पूरी हुकूमत और उजरा अडानी को बचाने के लिए खड़े हुए। बीजेपी की किसान मुखालिफ सोच अब किसी से ढकी या छुपी नहीं रही है। इसकी ताजा मिसाल रियासत की बीजेपी हुकूमत है, जिसकी गलत पॉलिसियों की वजह से किसान बर्बाद हो रहे हैं। रुई या सोयाबीन की कीमतें नहीं मिल रही थी तो अब प्याज की भी कीमत कम हो गई है। सूरत हाल ये है कि खेत से प्याज निकालने की कीमत भी अब किसानों को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हजारों किसान प्याज अपने खेतों में ही रखकर सड़ाने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसी सूरत में किसानों को राहत मिलना निहायत ही जरूरी है, जिसके लिए हुकूमत को प्याज के ऊपर से आयत बरामद की पाबंदी को फौरी तौर पर खत्म करना चाहिए। ये मुतालिबा आज यहां महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने किया है। इस जिमन में बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत में किसानों की हालत निहायत ही काबिल रहम हो चुकी है। ये बात अब साफ हो चुकी है कि बीजेपी व मोदी हुकूमत किसानों के लिए नहीं बल्कि चंद सनतकारों के लिए काम कर रही है। ये हुकूमत सनतकारों के करोड़ों रुपयों के कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों के लिए देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। फिलवक्त बाजार में प्याज की कीमत गिर चुकी है। बाजारों में प्याज की कीमत 4 से 5 रुपए मिल रही है। इतने पैसों में प्याज पैदा करने की कीमत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। प्याज की इतनी कम कीमत देकर किसान जबरदस्त परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिससे इस हुकूमत के तय किसानों में जबरदस्त नाराजगी पैदा हो रही है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मुबैना शराब घोटाले में सीबीआई के सामने पेश होने से पहले कहा कि वो भगत सिंह के पैरोकार हैं, इसलिए चंद माह जेल में भी रहना पड़ते तो वो कोई परवाह नहीं करेंगे। सिसोदिया ने ट्वीट किया, आज फिर से सीबीआई के पास जा रहा हूं, पूरी तहकीकात में मुकम्मल ताउन करूंगा। लाखों बच्चों की मोहब्बत और करोड़ों हमवतनों का आशीर्वाद साथ है। मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे चंद माह जेल में रहना पड़े। वो भगत सिंह के पैरोकार हैं। भगत सिंह मुल्क के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इसे ऐसे झूठे इल्जामात की वजह से जेल जाना तो छोटी सी बात है। आवाज आ रही है लेकिन लाइव डिवाइस नहीं चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, आज जब ये लोग मुझको जेल भेज रहे हैं, झूठे आरोपों में जेल भेज रहे हैं, तो 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूँ। आप मेरी फैमिली हो, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सब मेरा परिवार है। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने जीवन में ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है, और इस ईमानदारी और मेहनत की बदौलत आप सबने प्यार सम्मान देके मुझे यहां तक पहुंचाया है।
जिंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। पंडित जी इसको इन सारे उतार चढ़ाव में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरे परिवार ने हमेशा, आपके बड़े परिवार और छोटे से परिवार दोनों ने बहुत साथ दिया है। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, आज जब जेल जा रहा हूं तो मुझे लगता है इसकी बात मुझे करनी चाहिए। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, तेज भाई बात अच्छा खासा प्रमोशन मिलता था, अच्छी सैलरी आती थी। मैं भी टीवी पे बैठ के अमितेश भाई रिपोर्टिंग करता था, एंकरिंग करता था, अच्छी जिंदगी चल रही थी। अमितेश भाई लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गया, उनके साथ में जाके झुग्गियों में काम करने लगा। उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। आईडी नीचे कर लो। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रही। ऊपर उठाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है, यही आपको मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अमितेश भाई, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार अमितेश है, भाई आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है उसका। देश को नंबर 1 बनाने का काम तो आम आदमी पार्टी ही करेगी। ये सब जुमले वाली पार्टियों से नहीं होगा, आम आदमी पार्टी आगे लेके जाएगी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पिछली बार भी मैं कह के गया था, मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना इस बात पे। जेल चला जाऊं तो गर्व करना इस बात पे कि हम में से एक जेल गया है, हजारों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। देखिए मोदी जी कितनों को रोकते हैं। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी के सियासत से सबकदोश होने के बारे में कल से जारी क़यास आराइयों का उस वक्त खात्मा हो गया जब कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने मोहतरमा गांधी की मौजूदगी में इसकी तरदीद कर दी। लांबा ने यहां जारी कांग्रेस की कौमी कन्वेंशन में अपने खिताब में कहा कि गांधी रिटायरमेंट की तरदीद करते हुए कहा कि मीडिया में इस तरह की खबरों के बाद उन्होंने मोहतरमा गांधी से मुलाकात की, जिस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो सियासत से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगी, वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करती रहेंगी। लांबा ने इस बयान के वक्त मोहतरमा गांधी भी वहां मौजूद थी। इस दौरान वो मुस्कुरा भी रही थी। दर हकीकत मोहतरमा गांधी ने कल मुकम्मल इजलास में अपने खिताब में कहा था कि मुझे 1998 में पहली बार पार्टी का सदर ओहदा संभालने का एजाज हासिल हुआ था। इन 25 वर्षों में हमारी पार्टी ने आला कामयाबियों के साथ साथ गहरी मायूसी के दौर भी देखे हैं। 2004 और 2009 में हमारी जीत के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की काबिल क़ियादत ने मुझे ज़ाती तौर पर इत्मीनान बख्शा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी इनिंग का अख्तिताम हो सका। मीडिया के हिस्से के तौर पर इस बयान को सियासत से इनके रिटायरमेंट की अलामत मानते हुए खबरें आ रही थीं। इससे आम कांग्रेसियों में मायूसी फैल गई थी। देखना है जोर कितना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मुझे आपसे 2 मिनट बात करने को मिला। कल से सामने बैठी थी, आपके भाषण के बाद मीडिया में लगातार ये कहा गया कि आपने रिटायरमेंट लेने का जो है वो फैसला किया है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि मैडम ने हम सबको ये कहा है कि वे ना कभी रिटायर हुई थी, ना कभी रिटायर होंगी। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ जैसे पिछले 2 दशकों से बना हुआ है, यूं ही बना रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने ये आज साफ किया है। और मीडिया को भी कहूंगी, जो कल से आप अफवाहें फैला रहे हैं उस पर विराम लगा दीजिएगा। हमारी ताकत हमारे साथ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के एहलकारों ने अमृतसर के गांव शहजादा के करीब इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले एक मुश्तबा ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के अफसर ने इतवार को बताया कि आज सुबह तकरीबन 2:11 बजे सरहद पर तैनात फोर्स के जवानों ने गांव शहजादा जिले अमृतसर देही के करीब इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने वाली एक मशकूक ड्रोन की आवाज सुनी। उन्होंने बताया कि तयशुदा मशक के दौरान मुताबिक फौजियों ने फायरिंग के साथ ड्रोन को रोकने की कोशिश की। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और पुलिस व मुतालिका इदारों को इत्तला दी गई।
जनूबी कश्मीर के संगम इलाके की एक मारूफ क्रिकेट कंपनी ने पहली बार वादी कश्मीर के बासलाहियत क्रिकेटर्स को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने की अपील की है। ग्रेट सपोर्ट्स नामी इस कंपनी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिस दौरान बासलाहियत मुकामी क्रिकेटर खिलाड़ियों को भरपूर मदद करने की बात कही गई। कंपनी के चीफ फौजल कबीर के मुताबिक आने वाले वक्त में वो एक टॉक शो का एहतमाम भी करेंगे, जिस दौरान नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने के लिए माहिरीन को दावत दी जाएगी। मज़कूरा बैट कंपनी के कश्मीर के टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी क्रिकेट बोर्ड्स और लीग्स के साथ MOU पर दस्तखत किए गए। ग्रेट टॉक शो स्टार्ट हो रहा है, हमारे सोशल मीडिया पे लाइव हो जाएगा, जिसमें हमने ये कोशिश करी है, एक हमारा जो मीडिया पर्सनालिटी होगी, एक बंदे को उस मीडिया से लेंगे, एक बंदा हमारा शो करेगा, किफायत आफ्ताब विल बी होस्टिंग द शो। और उसके अलावा हमने क्या कोशिश करी है कि एक इंटरनेशनल कोच एक एपिसोड में, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर, ट्रेनर, जो लाइव इंटरेक्शन में हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके सवालात का जवाब दे सकेंगे, उनकी गेम सुधारेंगे, उनकी फिटनेस सुधारेंगे और उनके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर वो दे सके, ताकि कल को जब हम 1 साल के बाद उनको अगर हम शॉर्टलिस्ट करें और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जा सके, उनको वहां पे वो लोग ये ना बोलें कि आपने ये चीज की कमी है। तो वो कमी दूर करने के लिए हम ये टॉक शो स्टार्ट। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि वो यूक्रेन बहरान पर बातचीत के लिए अप्रैल के शुरू में चीन का दौरा करेंगे और बीजिंग पर परवाजें देंगे कि वो यूक्रेन के लिए हाल ही में जारी चीन अमन मंसूबे के तहत रूस पर दबाव डाले। मैक्रोन ने पेरिस में एक ज़रई मेले में कहा कि मुझे लगता है कि चीन अमन की कोशिशों में मसरूफ है, ये हकीकत अच्छी है, मैं खुद अप्रैल के शुरू में चीन जाऊंगा। मैक्रोन ने उम्मीद जाहिर की है कि चीन रूस पर दबाव डालने में हमारी मदद करेगा ताकि वो कभी भी कीमियाई या जौहरी हथियारों का इस्तेमाल न करे। चीन ने जुमा को यूक्रेन बहरान के सियासी हल पर चीन का मौक़िफ़ के उन्वान से एक 12 नक्काती दस्तावेजी जारी किया, जिसमें दीगर चीज़ों के साथ साथ तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम, दुश्मनी के खात्मे, नीज़ यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात की बहाली शामिल हैं। इससे कबल फरवरी में मीडिया को इत्तला दी गई थी कि एलिसी पैलेस अगले 1.5 माह में फ्रांसीसी सदर के दौरे चीन की तैयारी कर रहा था। ये देखते हुए ये चीनी हुकाम के साथ राब्ता दोबारा शुरू करने का वक्त है और तनाज़ात जैसे आलमी उम्र पर बातचीत को पार्टियां नई रफ्तार देना चाहती है। ब्राजील की रियासत साओ पोलो में शदीद बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से कम 60 अफराद हलाक हुए हैं। ये इत्तला ब्राजील मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। मीडिया ने जुमा को मरने वालों की तादाद 54 बताई है। साओ पोलो म्युनिसिपैलिटी ने 53 अमवात रिकॉर्ड की हैं। ब्राजील की जियो 1 न्यूज पोर्टल ने हफ्ते को रोज इत्तला दी है कि मरने वालों की तादाद 59 हो गई है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 7 दिनों से जारी है, जिसमें 150 से ज्यादा माहिरीन शामिल हैं। साओ पोलो के हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में सैलाब लैंडस्लाइडिंग के ने इलाके में 760 से ज्यादा अफराद को बेघर कर दिया और मुतासिर इलाकों से 1730 को निकाल लिया गया। साओ पोलो के गवर्नर ने हंगामी हालात का ऐलान कर दिया और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर को साओ पोलो में सैलाब ब्राजील के सदर से इजहार ताज़ियत भी किया। इसराइली हुकूमत की मुतनाज़ा अदालती इस्लाहात के खिलाफ हफ्ते की रात बड़े पैमाने पर एहतजाज के बाद कम से कम 21 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में ये इत्तला दी गई है। दी यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक हफ्ते की शाम को हजारों अफराद ने इसराइली हुकूमत की मुतनाज़ा अदालती इस्लाहात के खिलाफ एक और बड़े एहतजाज में हिस्सा लिया। दी टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है कि 21 मुजाहिरीन को एलोन हाईवे पर गिरफ्तार किया गया। हफ्ते के रोज तेल एविव में सड़कें घंटों बंद रहीं। अखबार के पुलिस का हवाला देते हुए कहा गया है कि तेल एविव में मुजाहिरीन के साथ झड़पों के दौरान कानून नाफिज करने वाले कई अहलकार मामूली जख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन में 1 लाख अफराद ने शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक
ने मंगल के रोज इस खदशे का भी इजहार किया कि इसराइली हुकूमत की तरफ से की जाने वाली अदालती इस्लाहात मुल्क में कमजोर लोगों को हुकूक को मनफी के तौर पर मुतासिर कुन कर सकती है। इसराइल की अब पार्लियामेंट कंसेट ने पीर को अदालती इस्लाहात से पहले इसे की मंजूरी दे दी है। ये नई इस्लाहात जजों के इंतखाब पर काबीना के कंट्रोल देकर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को महदूद कर देंगी और कंसेट को मुकम्मल अक्सरियत के साथ अदालती फैसलों को तब्दील करने की इजाजत देगी। अमरीकी रियासत में केयर फ्लाइट एयर एम्बुलेंस तैयारा गिरकर तबाह होने से कम 5 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। मीडिया ने ये इत्तला दी। अमरीकी नशरियाती इदारे एबी न्यूज ने बताया कि मगरबी नवादा में स्टेज कूच के करीब जुमा की रात तकरीबन 9:15 पर केयर फ्लाइट का तैयारा गिरकर तबाह होने से एक मरीज के खानदान के रुकन, पायलट, नर्स समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। एबीसी न्यूज ने बताया कि अभी तक तैयारे के गिरने की वजह मालूम नहीं हो सकी। वजह की तहकीकात की जा रही है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। मानिक कदम महाराष्ट्र बीआरएस किसान सेल के सदर मुकर्रर, वज़ीर आला के सियाह ने किए अहकाम जारी। मुल्क की अवाम की निगाहें तेलंगाना की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मरकूज, बीआरएस मुल्क का मुस्तकबिल। सियासी कायदीन की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का बयान। सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी ईस्ट जोन के ज़ेरे एहतिमाम मेगा फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके किया इफ्तिताह। कमीशनर अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह ने वज़ीर आला के सियाह की यकीन दहानी के कामों का लिया जायजा। रुकन असम्बली शादनगर अंजया यादव, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीला खान ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश की बाद तंजीमों के जिम्मेदारों की बीआरएस में शमूलियत। एपी बीआरएस लीडर चंद्रशेखर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। गांधी हॉस्पिटल में मरीजों के साथ सिर्फ 2 रिश्तेदारों को ही अंदर आने की इजाजत। हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एम राजाराव का बयान। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन अप्रैल में चीन का करेंगे दौरा। यूक्रेन बहरान पर करेंगे बातचीत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए मेरी सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।